प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देंगे। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे उनके वचन के जरिए बातें करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आप आपके वचन के जरिए हमसे बातें कीजिए। आज हम आपके वचन के गहराइयों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। परमेश्वर, हम आपके वचन के अधीनता और आपके पवित्र आत्मा के अधीनता में हम सब अपने आप को सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज का जो शीर्षक है, वेदी पर हमारी जिंदगी। जब हम ये शीर्षक या टाइटल सुनते हैं, वेदी पर हमारी जिंदगी, तो वेदी कहते ही हमको पुराने नियम में जो वेदी पर बलि चढ़ाया जाता था वो हमारे जहन में आता है। और बाकी काफी सारे बातें हैं जो हमारे जहन में आ सकते हैं। मगर आज के जो वचन में जाने से पहले इस संदेश की शुरुआत में दो वारदातों से करना चाहता हूं। एक वारदात जो इस साल के शुरुआत में हुआ था। जनवरी 25 तारीख को एक खबर ऐसा छपा हुआ है न्यूज़पेपर में, और ये घटना घटी है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में। मदनेपल्ली एक नाम है उस जगह का, वहां पर हुआ। और वो वारदात ऐसी है कि एक पति और पत्नी दोनों ने अपने दोनों बेटियों को मार डाला। और उसके बारे में आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। तो वो ऐसा था कि पति का नाम पुरुषोत्तम, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और वो खुद पीएचडी कर चुके हैं साइंस में, केमिस्ट्री में। और उनकी जो पत्नी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और वो आईआईटी में जो लोग जाना चाहते हैं उनको ट्रेन करने के लिए एक कोचिंग सेंटर उन्होंने खोला है, और उसमें उन लोगों को मदद करते हैं। दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं। उनके दो बेटियां हैं। एक का नाम है अलेख्या, उनका 27 इयर्स, और दूसरे का नाम साई दिव्या जो 22 साल की थी। दोनों लड़कियां। एक लड़की जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में उन्होंने ये डिग्री हासिल किया, एमबीए किया। दूसरी जो छोटी लड़की है उन्होंने बीबीए किया। ये फैमिली बैकग्राउंड है। अब बात यह है कि ये पति पत्नी ये दोनों लड़कियों का कत्ल क्यों किया। और मां ने खास तौर पर जिनका नाम है पद्मजा, उसने ऐसा किया कि एक त्रिशूल लेकर एक बेटी को उन्होंने मार डाला, दूसरी बेटी को एक डंबल लेकर उनको मार डाला। उनको मारने के बाद में पति जो है अपने दोस्त को फोन करके उन्होंने ये कहा कि हमने हमारी बेटियों को, परमेश्वर को हमने बलि चढ़ा दिया, और कल शाम तक वो लोग जाग जाएंगे। तो वो दोस्त ने क्या किया, तुरंत पुलिस को फोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस तुरंत उनके घर चले गए। जब देखा तो दोनों लड़कियां लाल साड़ी पहनकर, खून सब फैला हुआ है, और उसमें दो लाशें हैं। तो ये एक वारदात। जब ये वारदात मैंने सुना, तुरंत मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल आ गए हैं कि ये दोनों लोग जो हैं, और बच्चे भी जो हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। वो उनके पास तर्क है, बुद्धि है, ज्ञान है, साइंस नॉलेज है।
और अमीर लोग हैं, ऐसे निर्बुद्धि के काम कैसे कर सकते हैं? तो अचानक से जो मेरे जहन में ख्याल आने लगे, क्या ये तर्क संगति के अनुसार भी, क्या ये तार्किक तौर पर भी, क्या ये समझने लायक है? ऐसा क्यों किया ये लोग? ये मूर्खता का काम है। ये सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। दूसरी बात मेरे जहन में आ रहा था कि वो कौन सा परमेश्वर था ये लोग जो जिनके लिए इनके बेटियों को इन्होंने बलि चढ़ा दिया। क्या वो जो परमेश्वर कहलाता है, क्या वो इतनी कुर्बानी के लायक है? ऐसी कुर्बानी के लायक है क्या वो कोई भी देवी देवता को उन्होंने बलि चढ़ाया होगा? ये दूसरा सवाल था। ये पहला वारदात। दूसरा वारदात रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, और वो ये है कि एक मशहूर परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए गाना गाने वाला और गाना लिखने वाला आजकल क्या कर रहा है कि बॉलीवुड सिनेमा के गाने जो है वो परमेश्वर के लिए गा रहा है, और वो ये कह रहा है कि ऐसे गाने मुझे परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं। और जब लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, और दूसरे जो गायक हैं जो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए गाते हैं, वो इस बंदे को समर्थन करने के लिए वो भी आगे आ गए और सब मिलकर उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे थे। तो इसके ऊपर भी मेरा सवाल यह है कि आराधना का मतलब क्या है? ये दोनों वाकया मैं दोनों के बारे में सोच रहा था। एक जहां पर बुद्धि ज्ञान है, मगर उन्होंने अंधविश्वास निर्बुद्धि का काम किया, और वो सोचते हैं कि ये आराधना है। और दूसरे तरफ एक इंसान जो दुनिया के गानों को लेता है, परमेश्वर को गाता है और कहता है कि ये गाने मुझे परमेश्वर के करीब ले जाते हैं। दोनों लोग हैं, और दोनों के मुताबिक आराधना का मतलब कुछ और ही है। तो मैं सोचने लगा कि बाइबल में कलीसिया जो है, कलीसिया के लिए आराधना क्या थी और आज आराधना क्या है? कलीसिया में उस जमाने में मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतनी फुर्सत थी कि म्यूजिक बजाकर गाना गाए और लोगों को इकट्ठा करके कॉन्सर्ट करे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट करे। इतनी फुर्सत उनके पास तो थी नहीं, इतने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास तो थे नहीं, और लाइट बल्ब और डिस्को लाइटिंग उस वक्त तो था नहीं। तो ये सवाल पूछने लायक है कि जो आदि में जो कलीसिया था, उनके लिए आराधना क्या था और कैसा था? जब मैं इन बातों के बारे में सोचने लगा, मेरा ध्यान गया रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला वचन में। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला वचन में प्रेरित पौलुस ये बात कहते हैं कि अतः भाइयों और बहनों, मैं परमेश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप जीवंत, पवित्र तथा सुग्रह बलि के रूप में अपने को परमेश्वर के प्रति अर्पित करें, और आपकी आत्मिक उपासना यही है। दूसरा ट्रांसलेशन है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ही री एडिटेड वर्जन है। वो ट्रांसलेशन ये कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी
आत्मिक सेवा है। लास्ट में और एक ट्रांसलेशन मैं बताना चाहूंगा, ये सरल हिंदी बाइबल से है। सरल हिंदी बाइबल ये कहता है कि प्रियजन, परमेश्वर की बड़ी दया के प्रकाश में तुम सबसे मेरी विनती है कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को भावने वाला जीवन तथा पवित्र बलि के रूप में भेंट करो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना की विधि है। मतलब यहां पर यह कहता है, वचन ये कहता है कि आत्मिक आराधना किस तरह किया जाता है, उसकी विधि ऐसी है कि तुम अपने आप को, अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को भावने वाला जीवन तथा पवित्र बलि के रूप में भेंट करो, बलि चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही सारे ट्रांसलेशन में बताया गया। हमारे शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ एक भेंट के नाई बलिदान चढ़ाना, ये परमेश्वर को भावता हुआ, और यही विधि है हमारी आत्मिक सेवा का और आराधना का। जब मैं ये वचन को यूनानी भाषा में देखता हूं, ग्रीक भाषा में जब देखता हूं, तो ये जो हिंदी में हमको नजर आता है, हिंदी में जो हम दो बातों को पढ़ते हैं, आत्मिक आराधना, आत्मिक सेवा। आत्मिक सेवा जो शब्द हम ये वचन में देखते हैं, यूनानी भाषा में आत्मिक सेवा, इन दोनों को दर्शाने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है लॉजिकेन। लॉजिकेन शब्द को आत्मिक शब्द से उसका ट्रांसलेशन या तर्जुमा किया गया है, और लैट्रियन जो शब्द है उसको सेवा शब्द से ट्रांसलेशन या भाषांतर किया गया है। तो जब हम देखते हैं लॉजिकेन, लॉजिकेन जो है लॉजिकोस शब्द से आता है। ये जो लॉजिकेन जो शब्द है कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा बाइबल में, कहीं और जगह पर नजर नहीं आएगा। एक जगह पर जरूर नजर आता है, वो पहला पतरस 2 अध्याय 2 वचन, वहां पर आत्मिक दूध के बारे में बात किया गया है। परमेश्वर का वचन को आत्मिक दूध से तुलनात्मक रीति से बात किया गया है। वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो लॉजिकोन है, मगर यहां पर जो है लॉजिकेन, ये जो वेरिएंट है, ये शब्द जो है बाइबल में सेप्टुअजिंट वर्जन में कहीं और भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका लेक्सिकल डेफिनेशन, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम वचन को देखेंगे, लॉजिकेन जो शब्द है वो आता है लॉजिक से। इसलिए अंग्रेजी बाइबल में रीजनेबल का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लॉजिकल का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो पौलुस इन शब्दों के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमको वचन की गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। तो ये शब्द जो है लॉजिकेन, पहला ये शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। ये शब्द पौलुस के जमाने में लोग किस तरह इस्तेमाल करते थे और कैसे इस्तेमाल हुआ करता था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। फिर लैट्रियन जो शब्द है, लैट्रियन शब्द को उस जमाने में किस तरह इस्तेमाल किया जाता था उसके बारे में भी बताता हूं। फिर हम वचन में आगे जाएंगे। ये दो शब्दों को समझने से हमारी सोच और परमेश्वर का वचन की गहराई ग्रहण करने में और मदद मिले। तो पहला जो है वो लॉजिकेन जो शब्द है,
पौलुस के जमाने में इस तरह इस्तेमाल किया जाता था कि यूनानी जो फिलोसोफर्स होते थे, ग्रीक फिलोसोफर्स जो होते थे, वो लोग उनके लिए आराधना जो है वो तार्किक होना जरूरी था, और तार्किक तौर पर जो आराधना की जाती थी वही सच्ची आराधना समझते थे। उदाहरण के तौर पर एक जगह कुछ लोग थे ग्रीक फिलोसोफर्स, उन लोगों का मानना यह था कि परमेश्वर और इंसानों में सामान्य जो है वो तर्क है। परमेश्वर और मनुष्यों में एक बात सामान्य है और वो है तर्क। मतलब जो परमेश्वर जो है वो तार्किक है, वो सोचते हैं, वो बुद्धिमान है, वो महान है, और वही गुण और लक्षण इंसानों में भी है। तो इसीलिए हमारी आराधना जो है वो तार्किक होना जरूरी है, ऐसा कुछ ग्रीक लोग सोचते थे। दूसरे जो है ग्रीक फिलोसोफर्स में ही एक श्रेणी ऐसा था जिनको स्टोइक फिलोसोफर्स कहते थे। स्टोइक फिलोसोफर्स में उन लोग लॉजिकोस को ज्यादा महत्वपूर्णता देते थे। लॉजिकेन, उनका मानना यह था कि ग्रीक लोगों में, यूनानी लोगों में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए थे। अंधविश्वास मतलब बिना सोच समझ के कैसे भी, चाहे वो बलि चढ़ाना हो, कैसे भी बर्ताव करना हो, ये ऐसी आराधना को नकारते हुए उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर की आराधना जो है, उन्होंने इस तर्क संगत आराधना की तुलना अंधविश्वास से की जिसे वे अंधविश्वास मानते थे। तो हमारी आराधना जो है वो तर्क संगति के अनुसार तार्किक होना चाहिए और अंधविश्वास की तरह नहीं होना चाहिए। यही शब्द को उस जमाने के यहूदी लोग भी लिया है, यही शब्द को, और उन्होंने ये कहा, यहूदियों ने इस शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर को बलि चढ़ाने के वक्त, परमेश्वर को बलि चढ़ा, जब जानवर को साल में एक बार बलि देते हैं या वेदी पर जानवर को काटते हैं, उस वक्त मानसिक और तार्किक दोनों बातें हैं। यहूदियों ने इस शब्द का प्रयोग किया, इसे कभी कभी मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर लागू किया जो कि परमेश्वर के सामने किसी भी योग्यता के लिए, बलिदान के लिए आवश्यक है। मतलब परमेश्वर को जो साल में एक बार बलि देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, यहूदियों में उनका मानना यह था कि हमारा बुद्धि और मन और हमारे इमोशंस साथ में बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। तो ये शब्द का इस्तेमाल यूनानी मतलब ग्रीक फिलोसोफर्स और यहूदी लोग इस तरह करते थे कि हमारी आराधना में, जब हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते हैं, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कभी कभी रोते हैं, कभी कभी हम लोग आनंदित होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये सब हमारे भावनाएं हैं और ये भावनाओं के साथ में हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, ये अच्छी बात है। मगर ये भावनाओं के साथ में बुद्धि को भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी था यूनानियों के लिए और यहूदी लोगों के लिए भी। जब हम रोमा की पत्री 12 अध्याय 1 वचन में जब हम पढ़ते हैं ये बात को, जब पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी बुद्धि
तार्किक तौर पर सही तरीके की आराधना है, सेवा है। मतलब हमारा शरीर को परमेश्वर के लिए दे देना, परमेश्वर को बलि चढ़ाना, मतलब जीवित बलि, यहां पर वो स्पेसिफाई करते हैं जीवित बलि चढ़ाना। मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगी उस वेदी पर बिताए, हम हमारी जिंदगी उस वेदी पर बिताए। ये बुद्धिमान की आराधना है, बुद्धि तर्क से भरी हुई आराधना है, लॉजिकल वर्शिप, रीजनेबल वर्शिप, रीजनेबल सर्विस। ये अंधविश्वास नहीं, या तो भावनाओं से भरी हुई किसी भी तरह का आराधना नहीं, मगर आराधना जो बुद्धि, तर्क और भावनाओं को सही जगह पर रखते हुए अपने आप को एक जीवित बलिदान चढ़ाना, ये परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है, आराधना है, सेवा है। ये सच्ची आराधना है। और आगे जाके हम लोग देखते हैं इससे हम क्या सीख सकते हैं। पहली बात, एक आराधना जिसमें बुद्धि और आत्मा दोनों भी शामिल है, बुद्धि और आत्मा दोनों भी शामिल है। एक आराधना जो परमेश्वर को वह प्रदान करके सम्मान देती है जो वह वास्तव में चाहता है। मतलब जो परमेश्वर चाहता है वो बुद्धिपूर्वक हम वो परमेश्वर को देते हैं, ये आराधना है। तीसरा जो है, एक आराधना जो मन में, मतलब समझ में सही लगता है, मतलब इट मेक्स सेंस टू अस टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स टू गॉड। चौथा जो मुद्दा है, एक आराधना जो उनके लिए, मतलब जो मसीह लोगों के लिए उपयुक्त है, जिन्होंने वास्तव में मसीह में प्रकट सत्य को समझ लिया है। मतलब उनके लिए जो मसीह में जो सच्चाई है, मसीह ने जो हमारे लिए इस दुनिया में किया है और हमारे गुनाहों के लिए, गुनाहों के खातिर उन्होंने जो किया है, जब हम ये समझते हैं और ये आराधना जब हमारे शरीर को समर्पण करते हैं, उस वेदी पर हम जीने लगते हैं, ये बुद्धिपूर्वक आराधना है। अब दूसरा शब्द जो है वो है लैट्रियन, LATREIAN, लैट्रियन। ये जो शब्द जो है उस जमाने में, पौलुस के जमाने में मजदूरी को लेकर यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त पता नहीं आप में से कितने लोग गांव से हैं। जब मैं गांव में बड़ा हुआ तो सुबह 7 बजे एक जगह होता था, वहां पर जो कोई काम करने के लिए तैयार है, मजदूरी करने के लिए तैयार है, वो अपना टिफिन लेकर वहां पर पहुंच जाता था। तो लोग उनको हायर करते थे, मतलब उनको बुलाते थे कि हमारे घर में फलाना काम है, आपको मजदूरी करना है वहां पर। तो ये जो शब्द जो है लैट्रियन, इसका अर्थ ये है, ये शब्द तब इस्तेमाल किया जाता था कि मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, उसके प्रति जो आप मुझे ये सेवा के बदले में देंगे। आई एम विलिंग टू वर्क फॉर अ पे। आगे जाकर ये शब्द का इस्तेमाल इस तरह हुआ करता था कि मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और आगे जाकर इसका मतलब ऐसा हुआ कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत में काम करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद में तब तक भी ये शब्द जो है रिलीजियस पर्पस में इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब धार्मिक चीजों में ये बात का इस्तेमाल नहीं हुआ तब तक।
आगे जाते जाते धीरे धीरे वहां के मंदिरों में या वहां के जो जगहों पर ये शब्द का इस्तेमाल होने लगा कि एक इंसान अपने आप को इस काम के लिए सौंप दिया है। ये बैकग्राउंड से जब हम सोचते हैं कि जब बाइबल में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एक इंसान जो मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए अपने आप को अर्पण कर देता है, उनकी सेवा करने के लिए पूरी जिंदगी। ये दो बातें, एक बुद्धि तर्क और एक जो है सेवा, जो उसकी काम करते हुए सेवा कर रहा है और वही उसकी आराधना भी बन गई है। ये दो बातों को ध्यान में रखना। अब तक हम सिर्फ एक ही वचन में है, ये पूरा मैसेज भी एक ही वचन पर है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 1 वचन। अब हम देखते हैं कि ये जो वचन जब हम पढ़ते हैं, वो वचन में पौलुस जब कहते हैं कि इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यह तुम्हारी आत्मिक आराधना की विधि है। जब पौलुस ये बातों को कहते हैं, ये बलि किस तरह होनी चाहिए, वो 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो पहला जो इस्तेमाल करते हैं, ये बलि जो है जीवित होना है। हम जीविते मतलब जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहला जो बात है और बहुत ही कठिन है, और वो है जीवित बलिदान चढ़ाना। जीवित बलिदान चढ़ाना, क्योंकि हम खुद अपने आप को वेदी पर लेके जाते हैं, तब भी वो हम जिंदा होते हैं। वेदी पर चढ़ाने के बाद भी हमको जिंदा ही रहना है। मगर यहां पर कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। पहली बात, पौलुस ये बात क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? पौलुस ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को याद दिलाते हुए, स्मरण दिलाते हुए ये बात तुमसे, ये विनती, ये अनुरोध तुमसे कर रहा हूं कि अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाओ। तो परमेश्वर का स्मरण, परमेश्वर का अनुग्रह का स्मरण दिलाते हुए पौलुस क्या कहते हैं कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं आपसे विनती करता हूं। परमेश्वर की दया क्या है? परमेश्वर की दया स्मरण दिलाना कैसा स्मरण दिलाया उन्होंने? रोमियो की पत्री 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक, उन पूरे एक एक अध्याय में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया जो है, किस रीति से हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने दिखाया, उसके बारे में सब समझाया पौलुस ने। 1 अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक उन्होंने समझाया। अब 12 अध्याय के शुरुआत से लेकर उसके प्रति हमको क्या करना है, इसके बारे में पौलुस बताते हैं। परमेश्वर ने तो अपनी दया को दिखाया और उन्होंने क्या क्या किया। अगर हम पहला अध्याय से देखते हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में पौलुस ये बताते हैं कि अन्य जाति के लोग जिनके पास कोई धर्मशास्त्र नहीं है, परमेश्वर ने अपने आप को बयान किया है। परमेश्वर ने अपने आप को बयान करने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को नमस्कार नहीं किया, परमेश्वर की आराधना नहीं की, और उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर, सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना की, और ऐसे वो लोग गुनहगार बन गए। आगे जाकर पौलुस कहते हैं कि यहूदी लोग जिनके पास धर्मशास्त्र है, वो भी बाहरी रूप से वो अपने आप को यहूदी बताते हैं, मगर अंदर वो परमेश्वर के काफी दूर है।
और या अगर आप अन्य जाति के लोग हो या यहूदी लोग हो, कोई फर्क नहीं, तुम सब लोगों ने पाप किया है। 4 अध्याय में पौलुस बताते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर पर विश्वास करके उनको परमेश्वर ने धार्मिक ठहराया। 5वां अध्याय में पौलुस बताते हैं कि हम सब परमेश्वर के क्रोध के लायक थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, भक्तिहीन थे, निर्भक्ति, हमारे जिंदगी में कोई भक्ति नाम की चीज नहीं थी, परमेश्वर के क्रोध के लायक थे। मगर यीशु मसीह के जरिए हम उस क्रोध से बच गए। परमेश्वर के और हमारे बीच में मेल मिलाप हुआ, हमारे बीच में शांति हुआ, मगर पूरा क्रोध जो है यीशु मसीह पर पड़ा और सारी सजा उन पर गिरी। और आगे जाके पौलुस ये भी कहते हैं कि आने वाली महिमा में हम रहेंगे यीशु मसीह के जरिए। और एफिसियों की पत्री में पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि वो आने वाले युगों में वो कितना भला है, वो कितना अच्छा है, अपनी अच्छाई वो दिखाते ही रहेंगे। और हमको न्याय के नीचे, व्यवस्था के नीचे नहीं रखा, मगर हमको अनुग्रह के नीचे रखा है। और आगे जाके पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हमारे अंदर बसता है। हमको प्रार्थना कैसे करना वो भी पता नहीं, मगर पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये सब जो है उनकी दया है हमारे ऊपर। परमेश्वर की दया हम पर इस रीति से बयान किया गया। और 12 अध्याय में आकर पौलुस कहते हैं कि हम हमारे शरीर को जीवित बलिदान चढ़ाना जो है ये तार्किक है, ये तार्किक है और ये रीजनेबल है। मतलब समझ सकते हैं, समझने लायक है, ये रीजनेबल है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम अपने आप को उस बलिदान पर, उस वेदी पर रखकर जिंदा बलिदान कर सकते हैं। और उस वेदी पर जिंदगी जीना है हमें, उस वेदी पर हमें जिंदगी जीना है। अपने आप को जब हम जीवित बलिदान की तरह उस पर चढ़ाते हैं, हम ये कह रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, दिस इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर डिस्पोजल। मतलब आप इसको कब जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर कोई मेरा हक नहीं है। ये हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस पर मेरा हक नहीं है। आपको जिस तरह पसंद है उस तरह इसका इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात, पता नहीं आप में से कितने लोग एक बकरे का गला काटा है आपने? कभी नहीं काटा है। जब मैं मुसलमान था, हर 2-3 दिन में कोई ना कोई एक बकरी को लेकर आता था या मुर्गी को लेकर आता था और कहता था कि इसका हलाल कीजिए, क्योंकि हमको इसका जो मांस जो है बेचना है। अगर इसको हलाल नहीं करते हैं तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो उस वक्त मुझे या मेरे अब्बा को लोग बोलते थे कि इसका हलाल कीजिए। तो हम एक बकरी के मुंह में पानी डालते हैं 3 बार। डालने के बाद में एक छुरी से उसका गर्दन काटते हैं, ये जो विंड पाइप होता है उसको काटते हैं और उसके आजू बाजू में जो मसल्स होते हैं उसको भी काटते हैं और उसका गर्दन को तोड़ते हैं। तब वो गिड़गिड़ाता है, पूरा लहू जो है वो बाहर गिर जाता है, वो मर जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम वेदी पर किसी बकरे को काटते हैं, वो मरता है, वेदी पर से कहीं पर भागता नहीं। मगर एक जीवित बकरे को आप वेदी पर रखो, क्या वो रुकेगा वहां पर?
वो वहां रुकेगा नहीं। क्यों रुकेगा नहीं? वो उस वेदी से कूदने की प्रयास करते ही रहेगा, बाहर कूदने की, उस वेदी से बाहर आने के लिए वो बहुत कोशिश करते रहेगा। उस वेदी पर की जिंदगी कैसी होती है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। जब हम रोमियो की पत्री अध्याय 6 12 से लेकर 13 वचन तक पढ़ते हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म की हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो यहां पर जब हम देखते हैं पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, और एक बात पौलुस कहते हैं, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो मत, अपने आप को परमेश्वर को सौंपो। चौथा पौलुस कहते हैं अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। पर पौलुस क्या कहते हैं कि तुम्हारा शरीर को उस वेदी पर ऐसा रखो, उस वेदी पर से बहुत बार वो कूदने के लिए, बाहर कूद के भागने के लिए वो बहुत कोशिश करते रहेगा, मगर तुम्हारे अंगों को पाप के ओर सौंपो मत, मगर धार्मिकता के ओर सौंपो। मतलब पौलुस का मतलब क्या है यहां पर कि काफी लोग अपने जहन में एक ही सोचते हैं कि मुझे पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसी में अपना वक्त बिता देते हैं, मगर ये एक लीगलिज्म हो गया है। यहां पर पौलुस क्या कर रहे हैं, ठीक है तुम ये मत कर, ये नहीं करने के लिए तुम अपने आप को रोक रहे हो, मगर उल्टा क्या कर रहे हो ज्यादा? क्या तुम परमेश्वर की ओर अपने लालसाओं को बढ़ा रहे हो? क्या अपने आंखों को परमेश्वर की सुंदरता को देखने के लिए व्यस्त रख रहे हो? क्या अपने कानों को परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए व्यस्त रख रहे हो? क्या तुम्हारी जुबान परमेश्वर की बात करने के लिए व्यस्त कर रहे हो? जब हम परमेश्वर की ओर हमारे अंगों को अर्पित करते रहते हैं, ये जो पाप को सौंपने की बात आती है वो कम होते जाता है हमारे जिंदगी में। और पौलुस ऐसे बताते हैं वेदी पर की जिंदगी इस तरह होती है, उस वेदी पर की जिंदगी इस तरह होती है। आगे पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 12 से 13 वचन में लिखा है कि इसलिए प्रियजन हम पापी स्वभाव के कर्जदार नहीं कि हम उसके अनुसार व्यवहार करें, क्योंकि यदि तुम पापी स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहे हो तो तुम मृत्यु की ओर हो, किंतु ध्यान से सुनिए, यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के स्वभाव के कामों को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। ध्यान देना ये शब्द, ये वचन को, यदि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के स्वभाव के कामों को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। मतलब हमारी वेदी पर की जिंदगी ऐसी है कि हम अपने आप को, अपने शरीर को नहीं मार रहे, मौत किसी और की हो रही है, और वो है ये जो वेदी पे से कूदने की जो लालसाएं हैं, वेदी पर से कूदने की जो ख्वाहिशें हैं, उसको कत्ल करना जरूरी है, उसकी कत्ल करना जरूरी है। और पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा पाप के स्वभाव के कामों को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। तुम उस वेदी पर
बलि के नाई चढ़ाए गए हो, तुम जीवित हो, मगर मौत उसकी होती है, वो लालसाओं की, वो कामों की, पाप के स्वभाव के कामों की मृत्यु। ये हमारी जिंदगी है उस वेदी पर, और इस तरह होती है वो जिंदगी। और इतना ही नहीं, पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 19 और 20वां वचन में पौलुस कहते हैं कि क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का, जिनका तुम्हारे अंदर वास है, तथा जो तुम्हें परमेश्वर से प्राप्त हुआ है, मंदिर है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि तुम उस वेदी पर बलिदान ही नहीं, तुम खुद मंदिर भी हो। तुम बलि ही नहीं, तुम मंदिर भी हो। और पौलुस कहते हैं कि तुम पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं, क्योंकि तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारी जिंदगी वेदी पर रखकर हमारे शरीर के जरिए परमेश्वर की महिमा करना, यही असली आराधना है। और हमारा ये काम करना, ये बुद्धि, तर्क और एक ज्ञानपूर्वक की काम है, अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास नहीं, सिर्फ भावनाओं से आगे चल गई काम नहीं, मगर इस बलिदान में बुद्धि और भावनाएं, ये दोनों भी है। और इस तरह की आराधना ही सच्ची आराधना है। लोग सोचते हैं गाना गाकर मैं आराधना करूंगा, म्यूजिक बजाकर मैं आराधना करूंगा, मगर ये आराधना जो कलीसिया के लिए जो आराधना है, ये जो पौलुस बताते हैं, ये आराधना सब गाना गाना, म्यूजिक बजाना, सब चीजों से भी बढ़कर है। ये उत्तम रीति वाली आराधना है, सेवा है। और हम बलि ही नहीं, हम मंदिर भी हैं। और एक वचन मैं बताना चाहूंगा, और हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यहां पर एक बात है कि समझो तुमने एक चीज जो है परमेश्वर को अर्पण में दे दिया है, बार बार तुम हाथ लगाकर ले रहे हो, मगर बोल रहे हो कि यह तुम्हारा है। क्या वो परमेश्वर का हो गया? नहीं, तुमने पूरी रीति से दिया नहीं, क्योंकि तुम हर बार ले रहे हो, छीन रहे हो उस वेदी पर से। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है, काफी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बलि ही नहीं, हम मंदिर भी हैं। एक और बात है, हम मंदिर भी नहीं, हम मंदिर ही नहीं, हम मंदिर के पत्थर भी हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 4 और 5वां वचन में लिखा है कि उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, जो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम बलि ही नहीं, हम मंदिर भी हैं। हम मंदिर ही नहीं, हम जो मंदिर पत्थरों से बनाया जाता है, उसमें हम जीवित पत्थर भी हैं। और पौलुस प्रेरित पतरस आगे कहते हैं, जीविते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, हम बलि ही नहीं, हम मंदिर भी हैं। हम मंदिर ही नहीं, हम पत्थर भी है, जिससे मंदिर बनता है, जीविते पत्थर है। हम पत्थर ही नहीं, हम याजक भी हैं।
और याजक होकर क्या कर रहे हैं हम? पतरस कहते हैं याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहा है, भावता है। मतलब उस वेदी पर रहकर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक खूबसूरत जंग है और लड़ने लायक जंग है ये। और यही हमारी आराधना है, यही हमारी सेवा भी है। और ये बुद्धिपूर्वक है और भावनाओं को दोनों को मिलाने वाला सही तरीके का आराधना है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रची सुसमाचार 22वें अध्याय 37 वर्ष में, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो ये परमेश्वर की आराधना इस तरह की जाती है, उस तरह नहीं। एक तरफ लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं मगर अंधविश्वासी हैं, अपने बेटियों को मार दिया। एक तरफ जो ईसाई लोग हैं उन लोग को लगता है कि सिर्फ गाना गाना ही आराधना है। मगर कलीसिया में जो परमेश्वर की आराधना है वो है उस वेदी पर जिंदगी जीना ही आराधना है। और ये बुद्धिपूर्वक, तार्किक और भावनाओं को भी लेकर सब रीति से जुड़ा हुआ आराधना है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।